ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री रामाभ्याय नमः। ॐ श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ॐ श्री महेश्वराभ्याय नमः। ॐ श्री हनुमताभ्याय नमः। नाथ उमाममुक्तानशमं ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अबो होई प्रसन्न बरु देहु। होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुवेद शंभो सासु समुझाई। गवनी भवन चरण शिरुनाई। जननी उमा बोलतवलीनी। लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करिहु सदा शंकर पद पूजा। नारे धर्मोपति दून दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुर लाई उर्लीन कुमारी। बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुर लाई उर्लीन कुमारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर एक सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यह धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कते बेधि सृजी नारी जगुमाही। कतु बेधि सृजी नारी जगुमाही। पराधीन सप नेहु सुख नाही। पराधीन सप नेहु सुख नाही। भयतु प्रेम बिकलो महतारी। भयति प्रेम बिकलो महतारी। धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। पुण्य पुण्य मिलत परति गह चरेना। परम प्रेम कछु जाई न बरेना। सब नारी न मिल भेटी भवानी। जाई जननी ओरे पुनिल पुटानी। जाई जननी ओरे पुनिल पुटानी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ के गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है।
कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोर मिली चली उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन तब शकील शिव पही गई। जाचक शकल शम तोष शंकरु उमा सहित भवन चले। शव अमर हर्षे सुमन बरसी निशाव नभ बावजे भले। शव अमर हर्षे सुमन बरसी निशानी नभ बाजे भले। निशानी नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष कर विदा की न वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरतो भवन आए गिरिराई। सकल शैल शर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना। शबु करु विदा की नहीं मुवाना। शबु करु विदा की नहीं मुवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेह सिंगारु ना कहूँ बखानी। तेह सिंगारु ना कहूँ बखानी। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविधु विधि भोग विलासा। गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार निति नऊ। ए विध विपुलो काल चल गयऊ। तब जनमे उषट बदन कुमारा। तारक वशोरुष मर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना। शनमुख जन्म सकल जग जाना। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना। शनमुख जन्म सकल जग जाना। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गढ़ों से कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान शनि मुख जनम करम प्रताप पुरुषार्थ महा। ते हे तुम वृष के तुषुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल
सर्वदास को पावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदास को पावहीं। षडानंद अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु अर्थात शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहित मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, वर्णय तुलसीदासु किम अतिमति मंद गमारु। वर्णय तुलसीदासु किम अतिमति मंद गमारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरसी सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परुबाड़ी, नयन नीरो रुमावली ठाड़ी। नयन नीरो रुमावली ठाड़ी। प्रेम विवशे मुख आवन बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तबु जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरी पर शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। तुमको गौरी पर शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमलु जिन्हि रति नाही, राम हितेशप नेउ न सुहाही। बिनु छलु विश्व नाथ पदु नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपतु व्रतु धारी, बिनु अगुत जी सती सिनारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट अर्थात विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है।